At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केटशाला। क्या आपने आज का निफ्टी फ्यूचर का प्राइस एक्शन देखा? सिर्फ 10 मिनट में 100 पॉइंट्स का मूव, और वो भी बिल्कुल डिफाइंड लेवल से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अप्रैल के इंट्राडे ट्रेड्स की। वीसीएम सेटअप के ऊपर किस तरीके से हमने जो डिस्कस किया था, कैसे वहाँ पे ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बनी। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट डिस्कस किया जाएगा, और 20 अप्रैल यानी कि वीकेंड मनाने के बाद जब मंडे वापस आप मार्केट में आएंगे यानी कि 20 अप्रैल को, वहाँ पर वीसीएम ट्रेड सेटअप पर किस तरीके से हमारी जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है उसको प्लान करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि लेवल्स बहुत ही क्रूशल हैं। आज यानी 17 अप्रैल 2026 को निफ्टी फ्यूचर्स में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और क्लीन प्राइस एक्शन देखने को मिला, जैसा कि हर इंट्राडे ट्रेडर को एक्सपेक्टेड रहता है। मार्केट की ओपनिंग ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोज के आसपास हुई, जिससे ये क्लियर था कि हमारे डिफाइंड डिमांड और सप्लाई जोन्स को टेस्ट होने का मौका मिलेगा, और जब टेस्ट होंगे तो वहाँ पे ट्रेड्स के मौके बनेंगे। शुरुआत के कुछ ही मिनटों में अगर आप देखें तो मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया। आपके स्क्रीन पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का इंट्राडे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट आ रहा है, और वैक्यूम रेंज का जो लोअर जोन था उसकी तरफ दौड़ लगाई, यानी कि गिरना शुरू किया। हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार लोअर जोन के आसपास पहले से ही यानी कि 25 पॉइंट्स अबव द लोअर बैंड हमने बाई ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, जिसमें रिस्क क्लियरली डिफाइंड था, यानी कि उस पर्टिकुलर बैंड के 25 पॉइंट नीचे यानी कि ओवरऑल 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस वहाँ पे मार्क किया हुआ था। प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, यानी कि लगभग एग्जैक्टली जो लोअर बैंड है उसके ऊपर जो है प्राइस गया 24,099 के लेवल पर। और लेकिन जैसे ही उस पर्टिकुलर जोन को टच किया, आप इमेज पे देख पा रहे हैं कि स्ट्रांग डिमांड एरिया के रूप में वो कन्वर्ट हुआ, और वहाँ से मार्केट में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही, सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो 100 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट की हम बात करते हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो टारगेट अचीव हो गया, जबकि स्टॉप लॉस पूरी तरीके से सेफ रहा। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि अगर आप सही लेवल्स और डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट आपको क्लैरिटी देता है। मार्केट की वोलेटिलिटी से डरना नहीं है, उसे अपना हथियार बनाना है, अपना वेपन बनाना है। ट्रेडर का वेपन होता है दोस्तों वोलेटिलिटी, वहीं से ट्रेडर जो है अपने लिए बिजनेस अर्न करता है। अब एक लर्निंग पॉइंट समझते हैं। जब मार्केट रिकवरी कर रहा था तब उसने अपर रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और ये जस्ट मैं एक रेफरेंस पॉइंट से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो लेवल्स हम आपके साथ जो है शेयर करते हैं, उन लेवल्स की रेलिवेंस क्या होती है, वो किस तरीके से जो है जब प्राइस एंड एक्शन चल रहा होता है तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हाइपोथेटिकली हम ये मान लेते हैं कि पहला ट्रेड हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है पहला ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरे ट्रेड की तरफ नहीं जाना है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं समझने के लिए, राइट, क्योंकि पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो सेकंड ट्रेड की तरफ एज पर द रूल नहीं जाना है, लेकिन समझने के लिए कि किस तरीके से लेवल्स जो है काम करते हैं वीसीएम ट्रेड सेटअप के ऊपर, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो हमने देखा कि एक ब्रेकआउट मिला जो अपर बैंड है वैक्यूम रेंज का, वहाँ से। तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, एकदम से ट्रेड के अंदर नहीं जाना होता। बेटर अप्रोच ये होती है कि उस ब्रेकआउट के बाद जो लेवल है उसको रीटेस्ट होने का मौका दिया जाए, और वही हुआ। रीटेस्ट के बाद जैसे ही वो रीटेस्ट हुआ, हमने वहाँ पे अगर उस ट्रेड को हम ले रहे होते तो हम उस लेवल के 25 पॉइंट ऊपर अपना जो है बाइंग जोन रखते, और लेवल के 25 पॉइंट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। टोटल स्टॉप लॉस हो गया 50 पॉइंट्स का, और जैसे ही उस लेवल के 25 पॉइंट के दायरे में जो है निफ्टी फ्यूचर आता तो वहाँ से एक बाइंग होती, राइट। तो चार्ट पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ऐसा ही हुआ, और उस पर्टिकुलर लेवल पे यानी कि जो अपर बैंड था वहीं से फिर एक जो है डिमांड जोन क्रिएट हुआ एक बार फिर से, जहाँ से कि एक बढ़िया अप मूव देखने को मिला। इससे हमें यह समझ में आता है कि प्राइस एक्शन को पेशेंटली ऑब्जर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, और प्राइस एक्शन भी ऐसा जहां पे कि आपके 100 पॉइंट्स अच्छे से आराम से कन्विंसिंगली अचीव हुए, और स्टॉप लॉस जो 50 पॉइंट्स का था वो भी अगर ट्रेड लिया जाता तो वो भी प्रोटेक्टेड रहता, राइट। तो ये था आज का वीसीएम ट्रेड सेटअप पे किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली, जो कि आपको ये दिखाता है कि अगर आपको प्राइस एंड एक्शन आता है, देखिए, तो आपको किसी भी तरीके के इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं। ये मेरी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है इतने सालों की, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब कुछ प्राइस एंड एक्शन के अंदर निहित होते हैं। जो भी आपकी माइक्रो मैक्रो न्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, सब कुछ प्राइस एंड एक्शन पे दिख रहा होता है।
सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड होता है। प्राइस एंड एक्शन को समझ लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को समझ लीजिए, अकॉर्डिंगली अपने मनी मैनेजमेंट को अपने जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऑप्शन चेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो चलिए, ये तो था आज का हमारा VCM ट्रेड सेटअप के ऊपर परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 में आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। कल के आराम भरे सेशन के बाद निफ्टी 50 ने आज एक बेहतरीन मजबूती के साथ क्लोज दिया। 0.65% की मजबूती थी। ओपनिंग थोड़ी कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन बायर्स ने जल्दी ही कंट्रोल ले लिया। अभी जो RSI आप देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर 57 के आसपास है, जो कि 55 से बढ़ के 57 पर आया है, यानी कि मार्केट की स्ट्रेंथ को और भी मजबूत होता हुआ दिखा रहा है। इंडियन रूपी को देखें तो स्टेबल रहा और उसमें मजबूती भी देखने को मिली और लगभग $92.8 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइसेस जो क्रूड ऑयल के हैं वो थोड़े से कमज़ोर हुए हैं, यानी कि $96 के नीचे आए हैं, ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। हालांकि अभी भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 7% के आसपास जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अपने रीसेंट हाइस पर पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जिससे कि नया एक बुल रन हम जो है देख पाएँ हमारे भारतीय बाज़ारों में। तो उसके लिए अभी टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव साइड पर हमें दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पर जो इमीडिएट सपोर्ट अब हमें दिखाई दे रहा है वो है 24,278 का लेवल। इस लेवल को हम जरूर ध्यान में रख के चलेंगे। शॉर्ट टर्म कमज़ोरी अगर दिखाई देगी तो इस लेवल के नीचे, अगर 24,278 के नीचे निफ्टी 50 का जो स्पॉट इंडेक्स है वो अगर इसके नीचे डेली क्लोज देता है, तो वहाँ से फिर हमें एक पहला इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, निफ्टी अब थोड़ा शायद वीकनेस शो करने के मूड में है, राइट। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की। VCM ट्रेड सेटअप पर मंडे यानी कि 20 अप्रैल को हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। वीकेंड एंजॉय करने के बाद जब मंडे को आप दोबारा आएंगे मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसका खाका पहले से ही हम तैयार करके चलेंगे। हमारा फोकस रहेगा एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच पर। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड्स के लिए हम जाते हैं, और अगर पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो जाए तो हम सेकेंड ट्रेड के लिए नहीं जाते हैं, जो कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। तो सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है वैक्यूम रेंज। वैक्यूम रेंज है हमारी 24,249 से 24,172 के बीच, यानी कि अपर बैंड है 24,249 पर और लोअर बैंड है 24,172 पर। अगर पहले अपर बैंड को हिट करता है, यानी कि सबसे पहले तो निफ्टी फ्यूचर को इस रेंज के बीच में ओपन होना होगा, और अगर बीच में ओपन होता है इस रेंज के और पहले अगर वो ऊपर की तरफ भाग के 24,249 को हिट करता है, तो वहाँ से हम जो है शॉर्ट साइड का एक रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट के साथ। इसके विपरीत अगर 24,172 को पहले हिट करता है, तो उसके आसपास हम जो है एक लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के मिनिमम स्टॉप लॉस और मिनिमम टारगेट 100 पॉइंट्स के साथ, राइट। तो ये होगा हमारा रेंज ट्रेड सेटअप। इसके विपरीत अगर इस वैक्यूम रेंज के बाहर निफ्टी फ्यूचर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो हमारे मोमेंटम लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड के ट्रेड्स इनिशिएट होंगे। वो किस केस में होंगे? अगर अपर बैंड जो है 24,249 उसके ऊपर जो है निफ्टी फ्यूचर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो उस केस में हम जो है एक लॉन्ग साइड का प्रॉपर पोजीशनिंग करके, जैसा कि मैं ऊपर आपके साथ डिस्कस किया हूँ पोजीशनिंग कैसे होती है, तो उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। 24,249 के ऊपर अगर हमें निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पे हम जो है एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ, राइट। अगर इसके विपरीत 24,172 के लेवल को तोड़ करके निफ्टी फ्यूचर हमें इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तब हमारा जो है शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट होगा, और उस केस में भी हमारा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स का टारगेट हम लेकर के चलेंगे, राइट। तो दोस्तों ये था पूरा VCM ट्रेड सेटअप, जिस पर कि आपको ट्रेड अपना प्लान करना है दिए हुए लेवल्स के हिसाब से, और जिस तरीके से उसके रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। इसके लिए एक और मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि डिस्क्रिप्शन पे टेक्स्ट बेस्ड जो है पूरा रूल्स एंड डूज एंड डोंट सब दिया हुआ है, जो कि आपको एक अच्छी क्लैरिटी देगा, जिससे कि पहले से आप तैयार रहेंगे। मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन हो, आपके पास वहाँ के लिए एक प्लान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो दिन जो है एकदम कोई बहुत बड़ा गैप अप दे दे या गैप डाउन दे दे, तो नो ट्रेड डे में हो सकता है आपके लेवल्स के पास ना आए एज पर द गिवन रूल्स, तो उस केस में वो नो ट्रेड डे जो है कंसिडर हो सकता है। बट अगर आपके लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा, यानी कि मार्केट चलता हुआ दिखेगा, निफ्टी फ्यूचर चलता हुआ दिखेगा, तो आपके पास एक प्री डिफाइंड प्लान होगा, प्री डिफाइंड लेवल्स के साथ
जिसको कि आप प्री डिफाइंड तरीके से अपने ऑर्डर्स डाल सकते हैं, चाहे वो बाइंग ऑर्डर हो, चाहे सेलिंग ऑर्डर हो, चाहे स्टॉप लॉस का ऑर्डर हो, चाहे टारगेट अचीव होने वाले प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर हो। मतलब कोई भी हैसल नहीं करना है, माने कि ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे एकदम जो है पैनिक होकर के कोई बटन नहीं दबाना है। सब कुछ पहले से वेल डिफाइंड तरीके से आप VCM ट्रेड सेटअप के रूल्स के हिसाब से अपने ट्रेड्स को, इंट्राडे ट्रेड्स को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही इसकी खासियत है इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप की, राइट। ग्लोबल लेवल पर कुछ मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट टेंशन से थोड़ी राहत की खबर ज़रूर मिल रही है, जिससे कि ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा सपोर्ट मिला है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन अभी भी रिस्क बना हुआ है, जो ऑयल सप्लाई और इन्फ्लेशन को इम्पेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यूरोप में फ्यूल सप्लाई को लेकर के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और फूड इन्फ्लेशन भी ग्लोबली प्रेशर में है। मतलब ओवरऑल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन रिस्क अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है हमें क्या सिखाता है? आज का सेशन हमें सिखाता है डिसिप्लिन, पेशेंस और प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट डायरेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी आपका प्रोसेस सही होना और वेल डिफाइंड होना। ये एनालिसिस सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना है, या फिर खुद को इतना कॉम्पिटेंट इनफ बनाना है कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। और उसके लिए सिर्फ एक काम करिए, ज़रूरी है कि आप मार्केट शाला के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारी मार्केट शैलियन कम्युनिटी और मजबूत हो पाए और आगे बढ़ पाए। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर और रेलिवेंट कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। धन्यवाद। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।